देखो बच्चों, -10 डिग्री सेल्सियस के आइस को आपको हीट करना है, कंटिन्यूसली आप दे रहे हो उसको हीट, वो स्टीम तक जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब फेज़ चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो पहले तो -10 डिग्री सेल्सियस पे अगर आइस थी और आप टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है, हीट दे रहे हो बेसिकली। सो -10 को अगर मैं इधर ड्रॉ करूँ, ठीक है, -10, तो यहाँ से वो ग्राफ स्टार्ट होता है, मान लो -10 डिग्री सेल्सियस। सो 0 डिग्री सेल्सियस तक तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बट थोड़ी देर वो कांस्टेंट रहेगा जब तक ये पूरा मेल्ट ना हो जाए, ठीक है, तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इधर हमने टेम्परेचर शो किया है, तो ये वो टाइम है जितने में वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है, हीट सप्लाइड। तो ये हीट की वैल्यू ml होती है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस से जब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर 100 तक बढ़ेगा, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे एक इसमें कन्वर्ट होगा वेपर में। तो ये भी ml है, बट ये वेपराइजेशन वाला है, ये फ्यूज़न वाला है। उसके बाद वापस 100 से ये ऊपर की तरफ इंक्रीज़ होगा। अब स्लोप पे नहीं जा रहा हूँ मैं इसके, वो स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करता है। और ये वाली विड्थ भी ज़्यादा होती है क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो फ्यूज़न से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये 5 टाइम्स विड्थ आएगी अप्रॉक्सीमेटली, 5 to 6 टाइम्स। बट वैसा विड्थ का वेरिएशन इसमें लिखा नहीं था, तो मैंने बस इसके शेप पे ध्यान दिया और इस हिसाब से हमारा स्लोप कौन सा वाला बन रहा है, इसका कौन सा ग्राफ बन रहा है, 4th वाला। क्यों भाई? क्योंकि क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो इसने सिर्फ 100 डिग्री तक ही बात की है, मैंने तो ये 100 के बियॉन्ड ड्रॉ किया है। तो ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, है ना, आपके सॉल्यूशन में ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक ही ग्राफ ड्रॉ करना है, दैट्स वाई दिस इज़ द आंसर, ठीक है। इसमें आगे का पार्ट ये 100 डिग्री वाला नहीं था, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि स्टीम बनाना है आपको, ठीक है, स्टीम आपको बनाना है। और इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये कांस्टेंट से ही ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, जबकि स्टार्ट होना चाहिए ग्राफ पहले तो इंक्रीज़ होगा ना -10 से 0 तक। तो इस ग्राफ को अगर आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये वाला ग्राफ आएगा। इन्हीं दोनों में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है। सो दैट इज़ 4th इज़ योर करेक्ट आंसर।